हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल शिवा साइंस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग लेकर आए हैं 12th क्लास का एनसीईआरटी में कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट जो लोग अधिकतर इग्नोर कर देते हैं। आज आपका 10th वालों के लिए एक बात बताना चाहते हैं। आज आप लोग का वीडियो नहीं बन पाया है कुछ दिक्कत होने के कारण, तो आप लोग का कल से वीडियो रेगुलर हो जाएगा। जो भी चीज़ें चल रही थी वो चलेंगे, पर एक छोटा सा वीडियो हम लेकर के आए हैं 12th बायोलॉजी के बारे में एनसीईआरटी में, जो कि आपका दिया हुआ है और अच्छे लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। तो 12th वालों के लिए बताना चाहते हैं कि इसमें 5 इकाई है आपके चैप्टर में। 12th के बायोलॉजी का अगर एनसीईआरटी हम खोलते हैं तो एनसीईआरटी में आपकी 5 इकाइयाँ दी हुई है। उस 5 इकाई में कुछ चैप्टर दिए हुए हैं, जैसा कि 12th वालों को पता भी होगा। एक बार हम लोग देख सकते हैं कौन कौन सी इकाइयाँ हैं। जैसे आपका फर्स्ट इकाई में जनन टॉपिक दिया हुआ है, उसके बाद दूसरा आपका आनुवांशिकी तथा विकास, तीसरा मानव कल्याण में जीव विज्ञान, और चौथा अगर हम देखते हैं तो हमारा जैव प्रौद्योगिकी, और 5वां हमारा पारिस्थितिकी। तो सबसे पहले लोग चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं, पर एनसीईआरटी ने सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से कोई भी इकाई की शुरुआत करने से पहले हर एक पेज पर एक वैज्ञानिक के बारे में बताया गया है। हर एक 12th वाले बच्चे ध्यान से सुन ले इस चीज़ को। जब भी वो किसी इकाई को खोलते हैं तो सबसे पहले उनका ध्यान जाना चाहिए साइंटिस्ट पर, क्योंकि वो जो साइंटिस्ट के बारे में दिया हुआ है, जैसे कि अब एक एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। फर्स्ट टॉपिक जो हमारा जनन इकाई है, उसमें एक वैज्ञानिक दिया हुआ है पंचानन महेश्वरी के बारे में। ऐसे ही करके आपको 5 इकाइयों में एक वैज्ञानिक मिलेंगे। ये वैज्ञानिक कहीं ना कहीं आपके इन इकाइयों से रिलेशन रखते हैं, इस इकाइयों से रिलेटेड है, इसीलिए इन इकाइयों के बारे में दिया हुआ है। तो आप लोग इस चीज़ को वैसे देख लें। वैसे आपके लिए एक पॉइंट्स बना करके लाए हुए हैं कि 5 इकाई में आपके कौन कौन से वैज्ञानिक है और लोग अधिकतर इन वैज्ञानिकों से कौन कौन सा क्वेश्चन पूछते हैं। आप लोगों को पता है कि किसी भी वैज्ञानिक के बारे में हम उठाए तो सबसे पहले जन्म पूछा जाता है। तो इकाई 1 जिसमें हमारा जन्म था, उस इकाई 1 में जो वैज्ञानिक का नाम दिया वो है हमारे पंचानन महेश्वरी। पंचानन महेश्वरी का जन्म हुआ है 1904 और मृत्यु हो गई है 1966। आपसे लोग फेमस क्वेश्चन पूछते हैं जो हर लोग जानते हैं। पंचानन महेश्वरी के बारे में अगर कभी भी पूछा जाएगा तो पूछा जाने वाला एक ही क्वेश्चन है, वो है आपका कि भ्रूण विज्ञान और उत्तक संवर्धन किसकी देन है। आज हम लोग आईवीएफ पढ़ रहे हैं। पेड़ पौधे हैं जितने भी, उन पेड़ पौधों को छोटा से बड़ा इतने सारे पेड़ पौधे कहाँ से, अगर वनस्पति विभाग जो भी लोग हैं जो इस चीज़ के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, वो एक से एक अच्छे पेड़ पौधों को डेली दिन प्रतिदिन हजारों की संख्या में उपजा रहे हैं। वो इन्हीं का आज देन है कि आईवीएफ और उत्तक संवर्धन दोनों में हम लोग कार्य कर रहे हैं लगातार। तो उत्तक संवर्धन और भ्रूण विज्ञान के जन्मदाता माना जाता है पंचानन महेश्वरी को। तो इस चीज़ को आप लोग कॉपी में नोट कर लें। दूसरा इकाई अगर हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें 2 वैज्ञानिक शामिल है, वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। वाटसन का जन्म हुआ था 1928 में। वही अगर हम फ्रांसिस क्रिक की बात करें तो उनका जन्म हुआ है 1916 में। ये दोनों लोग एक फ्रेंड की तरह हैं और जूनियर सीनियर हैं। ये दोनों लोग मिल करके एक डीएनए मॉडल दिए हैं, जो कि आज हम लोग जो भी स्ट्रक्चर देखते हैं डीएनए का, कि डीएनए कैसा होता है, जो भी बच्चे पढ़े हुए हैं वो तुरंत जान जाते हैं कि डीएनए कैसा दिखता है। तो ये डीएनए मॉडल आज इन्हीं का देन है, वाटसन और फ्रांसिस क्रिक का, जो कि आपके इकाई 2 में वैज्ञानिक के बारे में दिया हुआ है उनका डिटेल। तीसरा हमारे आते हैं एमएस स्वामीनाथन, जिसको कि भारत की हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, और इनका जन्म हुआ है 1925 ईस्वी में। वही अगर हम बात करें चौथी इकाई की, आपका ऊपर नीचे हुआ है, चौथा इकाई लास्ट में दिया हुआ है हर्बर्ट बोयर। 1936 में इनका जन्म हुआ है, और जैव प्रौद्योगिकी इन्हीं का देन है। जैव प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग का चैप्टर है एक प्रकार का। इंजीनियरिंग में लोग पढ़ते हैं। सर्वप्रथम इन्होंने क्या किया था, एक बैक्टीरिया ई कोलाई, जो कि अधिकतर आपको 12th में मिलेगा इसका नाम सुनने को। ई कोलाई बैक्टीरिया पर इन्होंने सर्वप्रथम डीएनए को काट कर चेंज करके, आजकल हम लोग सुनते हैं कि इंसुलिन, पहले की एक घटना है कि इंसुलिन की कमी हो गई थी, इंसुलिन लोगों को चाहिए था, तो किसी जानवर से ऐसे डीएनए, किसी जीव से ऐसे डीएनए को लेकर के आज इंसुलिन इतनी मात्रा में बनाई गई है कि लोगों को
समय के अनुसार उपलब्ध हो जाता है। तो इसी प्रकार का इंजीनियरिंग कुछ हम इकाई चौथे में हम लोग पढ़ेंगे, जो 11-12 आपका चैप्टर है जैव प्रौद्योगिकी। तो उसमें आप लोग देख लें कि उसके जो वैज्ञानिक दिया हुआ है वो हमारे हर्बर्ट बोयर हैं, जिनका जन्म 1936 में है। वही हमारा 5वां इकाई है पारिस्थितिकी से संबंध, वो हमारे रामदेव मिश्रा का देन, जिनका जन्म 1908 में और मृत्यु 1998 में हुई है। पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है रामदेव मिश्रा को। तो एक बार आप लोग फिर से इस पॉइंट्स को देख लें एक बार। अगर कोई भी क्वेश्चन पूछता है, उत्तक संवर्धन भ्रूण विज्ञान का जनक पंचानन महेश्वरी। डीएनए मॉडल किसने दिया? तो वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। भारत की हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो एमएस स्वामीनाथन। वही पारिस्थितिकी का जनक रामदेव मिश्रा को कहा जाता है, और जैव प्रौद्योगिकी का देन हमारे आज हर्बर्ट बोयर का है। तो कम से कम इस पांचों को आप पढ़ ले। इससे क्या होगा कि आपको इकाई में किसी भी अगर कोई क्वेश्चन कर देता है, तीसरे इकाई में किस वैज्ञानिक का जो भी चैप्टर है, तीसरा इकाई किसका देन है? तो एमएस स्वामीनाथन का। चौथी इकाई किसका देन है? तो हर्बर्ट बोयर का। वही रामदेव मिश्रा हमारी 5वीं इकाई दी है, जिसमें हम लोग पारिस्थितिकी के बारे में पढ़ते हैं। डीएनए मॉडल किसका देन है? तो वाटसन और फ्रांसिस। तो ये एक छोटा सा वीडियो था 12th वालों के लिए, इसको जरूर नोट कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें। सपोर्ट करेंगे, उसी जितना आप लोग का सपोर्ट होगा उतना ही वीडियो बनते जाएगा। अगर 12th वाले चाहते हैं कि वीडियो बने तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि आप लोग का वीडियो बनते जाए। बाकी 12th वालों का वीडियो कल से रेगुलर हो जाएगा। आज कुछ प्रॉब्लम होने के कारण वीडियो नहीं बन पाया है। तो चलिए, थैंक यू।